मैं बहुत ही हैरान होता हूं उन लोगों को देखकर जो बाइबल के लोगों के ऊपर, बाइबल की जगहों के ऊपर और पवित्र बाइबल के इतिहास के ऊपर सवाल उठाते हैं कि बाइबल तो एक काल्पनिक किताब है। बाइबल के लोग, बाइबल की जगहें, बाइबल के इंसिडेंट्स बस काल्पनिक हैं, इनका सच्चाई के साथ, रियलिटी के साथ कोई वास्ता नहीं है। मुझे तरस आता है ऐसे लोगों के ऊपर, क्योंकि ये लोग असल में सच्चाई से बहुत ही ज्यादा दूर हैं। इन्हें कुछ भी पता नहीं है, इतिहास क्या है कुछ भी पता नहीं है, साइंस क्या है कुछ भी पता नहीं है, न्यू आर्कियोलॉजिकल स्टडीज क्या हैं। तो क्या बाइबल सच्ची है? बिल्कुल सच्ची है। और इन्हीं आर्कियोलॉजिकल स्टडीज में से एक सबसे बड़ी स्टडी थी द पूल ऑफ शिलोम की स्टडी। ये पूल ऑफ शिलोम हमें देखने को मिलता है यूहन्ना अध्याय 9 में, जब प्रभु यीशु एक अंधे को देखते हैं और नीचे झुककर प्रभु यीशु उसके लेवल पर आते हैं और उसकी आंखों पर मट्टी लगाकर उससे कहते हैं कि जा अपनी आंखों को जाकर इस शिलोम के कुंड में जो पूल है वहां पर जाकर धो ले। और वो अंधा जाता है, प्रभु यीशु की आज्ञा को मानता है, बात को मानता है, विश्वास करता है, और जैसे ही वो इस शिलोम के कुंड में अपनी आंखें धोता है तो उसकी आंखें बिल्कुल शुद्ध हो जाती है। वो देखना शुरू कर देता है, उसकी आंखें खुल जाती हैं। तो बहुत वक्त तक लोग जो कि नास्तिक हैं, जो कि स्केप्टिक हैं, बाइबल के ऊपर सवाल उठाते थे कि अगर प्रभु यीशु ने किसी को आज्ञा दी थी कि शिलोम के कुंड में जाकर अपनी आंखें धो ले, तो कहां है इजराइल के अंदर ये शिलोम का कुंड? ये तब तक था जब तक शिलोम का कुंड नहीं मिला था। लेकिन 2004 में चीजें बदल गई। पानी की पाइपलाइन टूटी हुई थी और उस पाइपलाइन को फिक्स करने के लिए जो वहां पर कंस्ट्रक्शन वर्कर थे, उन्होंने उस जगह को थोड़ा खोदना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने खोदना शुरू किया तो उन्हें वहां पर कुछ पत्थर के स्टेप मिलना शुरू हुए। जैसे ही पत्थर के स्टेप मिलना शुरू हुए तो उन्होंने जो कुछ उस वक्त के फेमस आर्कियोलॉजिस्ट थे उनसे बात की, उन्हें वहां पर बुलाया और दो आर्कियोलॉजिस्ट वहां पर आए। एक था रोनी रीच और दूसरा था एली शुक्रान। और जब इन दोनों ने आकर डिगिंग करना शुरू किया, देखना शुरू किया, तो इन्होंने पाया कि ये तो वही स्टेप्स हैं जो कि नीचे शिलोम के कुंड की तरफ जा रहे हैं, और ये वही शिलोम का कुंड है जिसका जिक्र प्रभु यीशु के वचनों में, बाइबल में देखने को मिलता है, जिसमें चेहरा धोने के लिए, जिसमें आंखें धोने के लिए प्रभु यीशु ने अंधे को कहा था। तो 2004 के बाद शिलोम कुंड के ऊपर जितने भी सवाल खड़े होते थे वो सब बंद हो गए। लोगों ने मान लिया, साइंटिस्ट ने मान लिया, बहुत से जो नास्तिक स्केप्टिक थे उन्होंने भी मान लिया कि जो बाइबल में शिलोम कुंड के बारे में कहा था सही है, एक्यूरेट है, और बाइबल की ये बातें, घटनाएं, जगहें मिस्टिकल, मिथोलॉजिकल कहीं भी नहीं है, रियल हैं, फैक्चुअल हैं, ऐतिहासिक हैं। अब आप शायद कहेंगे कि उन्हें कैसे पता चला कि ये शिलोम का कुंड है, ये शिलोम का पूल है? क्योंकि इसी शिलोम के ऊपर जो पानी आता था वो आता था हिजकिय्याह की टनल से होकर। अब ये हिजकिय्याह की टनल क्या थी? ये वही जगह है जिसके बारे में बाइबल हमें बताती है, जब आप पढ़ते हैं दूसरा क्रॉनिकल्स में, कि हिजकिय्याह ने जो गिहोन नदियों से पाट कर एक अलग से टनल निकाली, और ये टनल यही टनल है जो कि स्कूल के एंड में देखने को मिलती है। और फिर दूसरी बात, ये दाऊद के नगर में है, और तीसरी बात, ये यरूशलेम के जो टेंपल है उसकी दूसरी साइड पर है जहां पर शिलोम का कुंड हुआ करता है। तो बिल्कुल वैसे ही बाइबल की सारी बातें सच हुई। अगर आप हिजकिय्याह के टनल के बारे में, इन सारी आर्कियोलॉजी स्टडीज के बारे में और गहराई में देखना चाहते हैं तो हम एक नया वीडियो बहुत जल्द आ रहा है हमारे सेकंड चैनल के ऊपर, जिसके ऊपर आप जानते हैं कि हमने बाइबल स्टडी को शुरू किया हुआ है, और उस स्टडी में हम स्टेप बाय स्टेप जान रहे हैं कि क्या बाइबल के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। तो उसमें ये तीसरा एपिसोड आने वाला है बाइबल के ट्रस्ट के ऊपर, कि बाइबल के ऊपर भरोसा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तीसरा वीडियो इसी आर्कियोलॉजी स्टडीज के ऊपर ही आ रहा है, जिसमें हम बहुत सी आर्कियोलॉजिकल स्टडीज के थ्रू जानेंगे कि बाइबल सच्ची है, फैक्चुअल है, और इसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। नाउ कंटिन्यू टू द वीडियो। इसके बाद एक और इंस्क्रिप्शन मिली, पाइलेट्स इंस्क्रिप्शन, यानी पिलातुस की लिखत। कुछ वक्त पहले लोग पिलातुस के ऊपर भी सवाल करते थे कि क्या वो एक रियल इंसान था, क्या वो कोई ऐतिहासिक फिगर है, या बस बाइबल के लोगों के द्वारा, बाइबल के द्वारा एक मनगढ़ंत राजा था। ये संदेह, ये डाउट था सिर्फ 1961 तक ही, क्योंकि 1961 के बाद जो हुआ उसने लोगों की पिलातुस को लेकर आंखें खोल दी।
अब ये पिलातुस कौन है? पवित्र बाइबल में हम जानते हैं कि पिलातुस वही इंसान था जो कि प्रभु यीशु मसीह के ट्रायल्स के वक्त वहां पर मौजूद था, और वह देखता है कि प्रभु यीशु में तो कोई भी दोष नहीं है, इसमें कोई भी गुनाह नहीं है। वो प्रभु यीशु को बचाना चाहता है, बिकॉज जीसस वाज मोरली राइट, ही हैड नेवर सिन्ड अगेंस्ट गॉड और अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट, अगेंस्ट एनी पीपल। उसने किसी लोग, हुकूमत या खुदा के खिलाफ कोई भी गुनाह नहीं किया था। इसलिए पिलातुस देख पा रहा था कि ये बेगुनाह है, बेकसूर है, मैं इसे क्रूस पर नहीं चढ़ा सकता हूं। लेकिन फिर भी लोगों के प्रेशर की वजह से और अपनी पोजीशन की वजह से उसे प्रभु यीशु को ये आज्ञा देनी पड़ी। एंड इनफैक्ट हम जानते हैं कि इसमें परमेश्वर का हाथ था, परमेश्वर की इच्छा थी कि प्रभु यीशु क्रूस के ऊपर जाएं, तो डिवाइन विल भी था यहाँ पर। लेकिन उन सारी बातों को हम साइड पर रखेंगे और हम आएंगे पिलातुस के ऊपर। तो पिलातुस के ऊपर लोग सवाल उठाते थे कि क्या ये रियल इंसान है या नहीं है। लेकिन 1961 में जब एक आर्कियोलॉजिकल डिगिंग हुई सीजरिया में, यानी कैसरिया के एक जगह में, तो उन्हें इस जगह पर एक पत्थर की टैबलेट मिली जिसके ऊपर इंस्क्राइब किया हुआ था, लिखा हुआ था लैटिनी भाषा में, यानी लैटिन भाषा में, पोंतियुस पिलातुस प्रीफेक्ट ऑफ जूदिया, यानी पिलातुस जो कि यहूदिया का एक प्रीफेक्ट था, गवर्नर था या लीडर था या हाकिम था। अब जब इस इंस्क्रिप्शन को, इस मिली हुई टैबलेट को डिग किया गया, साइंटिफिकली देखा गया कि ये कौन सी सदी से लिखी गई है या कितना पीछे हम जाकर इसे देख सकते हैं, जान सकते हैं कि कितनी तारीख है। वेल, तो उसकी डेट मिली 26 एडी से 36 एडी तक। मतलब ये वही टाइम स्पैन है जिसमें पिलातुस हुकूमत कर रहा था यहूदिया के ऊपर, और ये वही टाइम स्पैन है जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी के ऊपर यरूशलेम के नगर में, यरूशलेम के शहरों में अपनी मिनिस्ट्री को कर रहे थे। तो ये दो डिस्कवरी जिन्हें हमने देखा, द पूल ऑफ शिलोम और पिलातुस की इंस्क्रिप्शन, ये दो चीजों को जाहिर करती है। एक तो पवित्र बाइबल की सिद्धता को कि बाइबल में जो लिखा गया है, बाइबल की जो घटनाएं, लोग हैं, वो बिल्कुल सच्चे हैं, ऐतिहासिक हैं। और दूसरा इस बात को भी ये जाहिर करती है कि प्रभु यीशु, जिसके ऊपर कई लोग सवाल खड़े करते हैं कि ही वाज अ मिथोलॉजिकल फिगर, वो कोई काल्पनिक इंसान है, हिस्टोरिकल नहीं है। लेकिन इन चीजों से हमें ये भी पता चलता है कि प्रभु यीशु मिथोलॉजिकल नहीं था, ही वाज वेरी वेरी हिस्टोरिकल पर्सन, जो कि 2000 साल पहले इजराइल के नगर में बैतलहम में पैदा हुआ और यरूशलेम में उसने अपनी मिनिस्ट्री को पूरा किया और वहां पर फिर उसे क्रूसीफाई भी किया गया। एक और फाइनल चीज मैं यहां पर बताऊंगा। एक इंसान था जिसका नाम था रेने साम, जो कि 2008 में एक किताब लिखता है जिसका नाम है मिथ ऑफ नाजरेथ। और ये एक स्केप्टिक था, बाइबल को नहीं मानता था, प्रभु यीशु को, क्रिश्चियनिटी को नहीं मानता था, और अब ये प्रूव करने में लगा होता, साबित करने में लगा होता कि मसीहत झूठी है, प्रभु यीशु झूठे हैं, और मुझे कैसे भी करके मसीहत को झुठलाना है, इसे झूठा साबित करना है। ये किताब लिखता है द मिथ ऑफ नाजरेथ, जिसमें वो एक्चुअल में अपनी ये आर्गुमेंट लेकर आ रहा है कि ये जो नाजरेथ नाम की जगह है जिसमें बताया जाता है कि प्रभु यीशु पैदा हुए थे, ये जगह एक्चुअल में है ही नहीं। वो कहता है कि नाजरेथ विलेज एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लेकिन शॉकिंगली, सबके सरप्राइज के लिए, जब 2009 में एक आर्कियोलॉजिकल स्टडी हुई इजराइल के अंदर, तो उन्होंने नाजरेथ के एक छोटे से विलेज में एक घर को पाया। तो 2009 में इन्हें एक नाजरेथ का घर मिला और इस घर ने प्रूव किया कि यहां पर एक गांव हुआ करता था, और ये वही गांव है जहां पर प्रभु यीशु का जन्म हुआ था। और फिर क्या था, इस स्टडी के बाद, इस आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग या इस खोज के बाद बाइबल के ऊपर भरोसा लोगों का और बढ़ गया। और ऐसे लोग जो बाइबल को डिसप्रूव करना चाहते हैं, ये सिर्फ आज ही नहीं है, इतिहास से करते आ रहे हैं, लेकिन बार बार परमेश्वर किसी ना किसी जरिया से अपने लोगों के द्वारा काम करके, लोगों औरों के द्वारा काम करके, अपने वचनों की शुद्धता को, अपनी एग्जिस्टेंस को, अपनी सच्चाई को बार बार लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं, बार बार लोगों को सावधान करने की, जागरूक करने की, लोगों की आंखें खोलने की कोशिश कर रहे हैं। Now, after knowing all that we have heard, इन सब चीजों को जानने के बाद यह सवाल बनता है कि अगर ये क्रिएशन मिल रही है हमें देखने को, इन्हें बनाने वाला कौन है? बनाने वाली कोई तो चीज होगी जिसने इतनी अद्भुत सृष्टि को रचा है, जिसने इतने बड़े बड़े पहाड़ों को, ऐसी गुफाओं को, बहुत सारी चीजों को रचा है। तो कौन है इसके पीछे?
वेल बाइबल इसका जवाब देती है कि आदि में खुदा ने आसमान और पृथ्वी को बनाया, और वो वही खुदा है जिसने मुझे और आपको यानी इंसान जाति को भी रचा। लेकिन अगर परमेश्वर ने इंसान को बनाया, अगर परमेश्वर ने सारी कायनात को रचाया, तो फिर कायनात में इतनी बुराई क्यों? लोगों के अंदर इतनी बुराई क्यों? दुनिया में इतना गुनाह क्यों? क्यों इतनी बुराई है लोगों के अंदर? क्यों इतनी नफरत? क्यों इतना पाप? वेल इसका जवाब यह है कि इंसान जिसे परमेश्वर ने बनाया था, वो परमेश्वर की इच्छा में रहना नहीं चाहता था, वो अपनी मर्जी चाहता था। और ये हमारे लिए कोई सरप्राइजिंग चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज भी हम लोग, आज भी पूरी दुनिया, आज भी लोग परमेश्वर की यानी अपने बनाने वाले की इच्छा में रहना नहीं चाहते हैं। हर कोई अपनी मर्जी, अपनी इच्छाएं, अपनी अभिलाषाएं पूरा करना चाहता है। और यही कारण था कि गुनाह की शुरुआत हुई। और जब गुनाह की शुरुआत हुई तो ये गुनाह, ये बुराई, ये पाप, मौत हर एक इंसान में फैल गई। और आज हर इंसान में उसी आदम का, उसी गुनाह का बीज है जो कि कंटिन्यूस है। लेकिन क्या परमेश्वर ने इसे सॉल्व करने की कोशिश करी? बिल्कुल करी, क्योंकि परमेश्वर ने, जिसने अपने हाथों से मुझे और आपको रचाया है, सारी कायनात को रचाया है, अपने हाथों से लोगों को बनाया है, वो नहीं चाहता है कि लोग नाश हो जाएं, लोग बर्बाद हो जाएं, ऐसे ही अपने गुनाहों में पड़े पड़े मर जाएं। परमेश्वर चाहता है कि मैं इन्हें वापस उसी रिलेशन में लेकर आना चाहता हूं, उसी स्टेट में, उसी हालात में लेकर आना चाहता हूं जो कि शुरुआत में मैंने इंटेंड किया था, जो शुरुआत में मैंने चाहा था। और वो करने के लिए उसने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह को भेजा, जो कि मैंने कहा 2000 साल पहले यरूशलेम की गलियों में आया, यरूशलेम के नगर में घूमता हुआ अपनी मिनिस्ट्री को किया, लोगों को चंगा किया, चंगाई के शिफा के काम किए, लोगों की जरूरतों को पूरा किया, और फाइनली उद्धार के कार्य को, जिसके लिए प्रभु यीशु को भेजा गया था कि वो लोगों के उद्धार का और लोगों के परमेश्वर के साथ मिलाने का कारण बने, वो काम उसने क्रूस के ऊपर चढ़कर पूरा किया। और क्रूस के ऊपर चढ़ाने की आज्ञा दी गई थी पोंतियुस पिलातुस के द्वारा, जिसकी की आर्कियोलॉजिकल स्टडीज ने भी सिद्धता को साबित कर दिया कि वो एक रियल इंसान था। और मैं बता दूं प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि बहुत सारे नास्तिक भी, स्केप्टिक भी प्रभु यीशु की एग्जिस्टेंस को मानते हैं कि वो एक ऐतिहासिक इंसान है। जैसे कि बहुत ही फेमस बार्ट एहरमन, जो कि क्रिश्चियन नहीं है, स्केप्टिक है, वो भी इस बात को मानता है, क्योंकि वो एक हिस्टोरियन है। वो इस बात को मानता है कि प्रभु यीशु एक रियल फिगर हैं, एक रियल इंसान हैं, और उनका क्रूसिफिक्शन भी हुआ था। तो प्रभु यीशु जो कि क्रूस के ऊपर चढ़े मेरे और आपके गुनाहों के लिए, मुझे और आपको बचाने के लिए, उसने दोबारा पिता से मिलाने के लिए अपना लहू देकर मुझे और आपको गुनाह की गुलामी से छुड़ाया है, मुझे और आपको बचाया है। और अब मैं आपको बता दूं कि जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको बचाया प्रभु यीशु को भेजकर, वही प्रभु यीशु एक जगह की बार बार बात करता है। जब आप सुसमाचारों को पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, प्रोस्पेरिटी माइंड के साथ नहीं, हेल्थ वेल्थ माइंड के साथ नहीं, वरन ओपन माइंड के साथ जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, तो आपको पता चलता है कि प्रभु यीशु ने नरक के बारे में उतना ज्यादा प्रचार किया कि जितना उसने स्वर्ग के बारे में भी नहीं किया था। ऐसा क्यों? क्योंकि नरक एक रियल प्लेस है। यस, नरक या इस सदा की आग, कुछ लोग कहते हैं कि ये काल्पनिक है, ये तो बस लोगों को डराने के लिए। नहीं, प्रभु यीशु ने इसका प्रचार किया था कि एक ऐसी जगह है जहां रोना होगा, दांतों का पीसना होगा, जहां किसी भी तरह का आराम नहीं होगा, जहां लोग हमेशा हमेशा के लिए रोएंगे, चिल्लाएंगे, पश्चाताप करेंगे, लेकिन वहां कोई भी बचाव नहीं होगा। ये कोई काल्पनिक जगह नहीं है, ये बिल्कुल सच्ची जगह है जिसका प्रचार प्रभु यीशु ने किया था। मुझे यकीन है कि ये सारी चीजें जो हिस्ट्री हमें दिखा रही है, जो आर्कियोलॉजी, जो साइंस हमें दिखा रही है, हो सकता है ये भी आपके लिए काफी ना हो विश्वास करने के लिए। आपने आसपास में देखिए कि जो परमेश्वर ने बनाया है, जो चीजें आपके आसपास में हैं, इन सबको रचाने वाला ये डिजाइन जो पृथ्वी का आप देख रहे हैं, सूर्य की धरती से दूरी, ये कोई कोइंसिडेंस, ये कोई ब्लास्ट नहीं है जो अचानक से हुआ है। ये खुदा ने अपनी योजना, प्लान के साथ बनाया है। और ये डिजाइन अगर डिजाइन्ड है तो इसके पीछे एक डिजाइनर भी है। अब आप हो सकता है आप कहेंगे, वेल, अगर प्रभु यीशु रियल हैं, अगर प्रभु यीशु सच में चाहते हैं कि हम बचाए जाएं,
तो क्यों नहीं प्रभु यीशु आते, आसमान में दिखाई देते और सिर्फ 2 मिनट के लिए ये चिल्लाकर कह दें कि हे सारे पृथ्वी के ऊपर रहने वालों, मैं रियल हूं, मेरे ऊपर विश्वास करो, मेरे ऊपर भरोसा करो, तो सब लोग उसकी मान लेंगे। अगर प्रभु यीशु ऐसा कर भी देते हैं, फिर भी बहुत से लोग होंगे जो कि उसकी इस बात के ऊपर, उसकी अपीयरेंस के ऊपर सवाल खड़े करना और डाउट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ऐसा हुआ है और ऐसा होगा। प्रभु यीशु ने जब बात करी थी इस धनी पुरुष के बारे में जो मर गया था और नरक की आग में चला गया था, जहां पर यह धनी इंसान अब्राहम से कहता है कि तू इसको भेज, कोई मरे हुए में से जाएगा तो वो लोग उसकी सुन लेंगे। नहीं, वो उसकी नहीं सुनेंगे। अगर कोई मरकर भी उनके बीच में जाकर प्रचार करेगा तो वो उसकी नहीं सुनेंगे। और ऐसा हुआ। प्रभु यीशु जब क्रूस के ऊपर गए, वो मरकर जिंदा हो गए, लोगों के बीच में गए, लोगों को प्रचार करना शुरू किया। लेकिन इसके बावजूद भी जो कठोर मन वाले थे, जो सख्त हृदय वाले थे, उन्होंने फिर भी इसके लिए एक्सक्यूजेस देना शुरू कर दिया। किसके चेलों ने उसकी बॉडी को चुरा लिया है, ये है वो है। फिर भी उन्होंने प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास नहीं किया। तो अगर प्रभु यीशु खुद भी आकर जाहिर कर देते हैं तो भी बहुत से लोग नहीं मानेंगे। लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल, सवाल आपके लिए, सुनिए मेरी बात को। प्रभु यीशु की घटनाएं, बातें बिल्कुल सच्ची हैं, ऐतिहासिक हैं, और प्रभु यीशु ने जो कहा है वो सच है। उसमें बिल्कुल भी कल्पना, इमेजिनेशन या झूठ नहीं है। तो प्रभु यीशु ने 2 जगहों का, यानी 2 डेस्टिनेशंस का जिक्र किया है बार बार अपने वचनों में। एक है हमेशा की जिंदगी और एक तरफ है हमेशा की मौत। प्रभु यीशु ने कहा कि वह अपने दाएं ओर वालों से कहेगा कि आओ मेरे पिता के मुबारक लोगों, मेरे पिता के आराम में यानी सुकून में प्रवेश करो। लेकिन दाईं ओर वालों से कहेगा कि या मेरे पास से चले जाओ, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, उस आग में जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। ये सच्ची बातें हैं, इमेजिनरी बातें नहीं हैं, काल्पनिक बातें नहीं हैं। अब आपको मैं पूछना चाहता हूं, अगर प्रभु यीशु आपके पास आते हैं या आप आज ही अगर प्रभु यीशु के पास चले जाते हैं, तो आप प्रभु यीशु से क्या सुनेंगे कि हे मेरे पिता के मुबारक बच्चे, मेरी बच्ची, मेरे पिता के आराम में प्रवेश करो। क्या आप ये सुनने के लिए तैयार हैं, या आप ये सुनेंगे कि मेरी पास से चले जाओ, मेरी ओर से चले जाओ, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, उस आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। फैसला आज मुझे और आपको लेना है, क्योंकि ये कोई हवा में तीर मारने वाली बातें नहीं है कि बस झूठ है, कल्पना है, सोचेंगे फिर कभी, अभी नहीं, बाद में, साल के बाद, 6 महीने के बाद नहीं। ये एक ऐसा डिसीजन है जो आपको अभी लेना पड़ेगा। अभी क्यों? आप कहेंगे कि अभी क्यों, व्हाई नाउ? थोड़ा लेट भी तो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर यही मैसेज आप किसी और से सुनेंगे या दोबारा मुझसे ही कभी फिर सुनेंगे, तो आपको होगा कि आप पहले भी सुना है, उधर भी सुना था, तो आपका मन कठोर होता जाएगा। क्योंकि हमारा जो दिल है ऐसा कि अगर हम किसी चीज को बार बार सुनते रहते हैं तो उन चीजों के लिए हमारे प्रति, उन चीजों के प्रति हमारी रिस्पेक्ट है, जो कदर है, वो कम होना शुरू हो जाती है। तो ये मैसेज हो सकता है आज आपके दिल के साथ बात कर रहा हो सकता है प्रभु यीशु आज इस मैसेज के थ्रू आपको जगाने की, आपको हिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वेक अप, जागो, उठो। लेकिन अगर आप अभी अपने मन को कठोर करते हैं, अगर अभी आप फैसला नहीं करते हैं, तो आपके लिए फिर आगे फैसला लेना मुश्किल हो जाएगा। और मैं ये भी आपको बता देना चाहता हूं कि आप नहीं जानते हैं कि आपकी अंतिम सांस कब तक है, कौन से महीने तक है, कौन से दिन तक है, आप नहीं जानते हैं। इसीलिए वचन कहता है कि आज उद्धार का दिन है। टुडे इज द डे ऑफ योर साल्वेशन। तो आज इस दिन को, आज इस वक्त को अपने लिए बहुमूल्य समझें, कीमती समझें, इसे जाने ना दें, इसे जाया ना करें। आज वक्त को बहुमूल्य समझकर प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने का, प्रभु यीशु की बातों के ऊपर विश्वास करने का, प्रभु यीशु की इच्छा को पूरी करने का फैसला करें। क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि आदम के पास भी 2 चॉइस थी कि जहां तो वो पिता की मर्जी के अनुसार चलकर हमेशा के आराम में रह सकता था, और या फिर अपनी मर्जी कर सकता था। लेकिन उसने क्या किया? अपनी मर्जी की, पिता की मर्जी को, परमेश्वर की मर्जी को ठुकरा दिया। आज आपके पास भी सेम डिसीजन है, आपके पास भी सेम विल पावर है, आपके पास भी वही फैसला करने का चुनाव है कि आप पिता की मर्जी को पूरा करना चाहते हैं या अपनी मर्जी के अनुसार, अपने फैसलों के अनुसार अपनी जिंदगी को बिताना चाहते हैं। मे गॉड ब्लेस यू। सी यू अगेन। आमीन।